देश में बीते कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के मामलों में आई तेजी ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को बढ़ा दिया है। हालांकि बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमण के नए मामले केवल 5 राज्यों में ही सामने आ रहे हैं। बाकी के राज्यों में स्थितियां नियंत्रण में कही जा सकती हैं। तमाम एक्सपर्ट संभावनाएं जता रहे हैं कि आने वाले समय में होने वाले त्योहारों की वजह से कोरोना की तीसरी लहर अक्टूबर या नवंबर में आ सकती है। देश में अनलॉक की प्रक्रिया के बीच स्कूल को खोला जा रहा है, लेकिन जिस रफ्तार से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, संभव है कि फिर से सब कुछ बंद हो जाएगा। इन सब से इतर कोरोना महामारी की आशंका के बीच देश के 55 डॉक्टरों और शिक्षावादियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर स्कूल खोलने की अपील की है। इस पत्र में स्कूल को खुला रखने के लिए कई तर्क दिए गए हैं। तो आइए जानते हैं कोरोना के खतरे के बावजूद स्कूल खोलना क्यों ज़रूरी है। आपको बता दें कि भारत में कोरोना काल के दौरान स्कूल में ऑनलाइन पढ़ाई पर काफ़ी जोर दिया गया था। बच्चों को मोबाइल और लैपटॉप के जरिए पढ़ाने के लिए टीचर्स से लेकर पेरेंट्स ने खूब मेहनत की थी। लेकिन अभी भी देश के कई राज्यों में स्कूल पूरी तरह से नहीं खुला है, और जहां खुले भी हैं वहां अधिकांश पेरेंट्स कोरोना महामारी के डर से बच्चों को स्कूल भेजने से कतरा रहे हैं। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में हर 4 में से 1 बच्चे के पास इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। इस दावे पर संसद में मुहर भी लग चुकी है। संसद के मानसून सत्र के दौरान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रसाद ने एक सवाल के जवाब में बताया था कि देश में 24 राज्यों में करीब 3 करोड़ स्कूली बच्चों के पास किसी भी तरह का डिजिटल डिवाइस नहीं है। ऐसे समय में जब पढ़ाई ऑनलाइन हो चुकी है तो ये आंकड़े डरावने वाले दिखाई पड़ते हैं। इस आंकड़ों को लेकर गंभीर होने की ज़रूरत इसलिए भी है कि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के आंकड़े इसमें नहीं जुड़े हैं। जिन बच्चों के पास डिजिटल डिवाइस नहीं है वो क्या पढ़ाई कर रहे होंगे, ये बताने की ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगी। वहीं शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कई एक्सपर्ट ने यह भी दावा किया है कि स्कूल बंद होने की वजह से बच्चों के शैक्षिक और मानसिक स्थिति में बड़ा बदलाव हुआ है। ऑनलाइन पढ़ाई से बच्चों की हैंडराइटिंग से लेकर लर्निंग हैबिट तक प्रभावित हुई है। मानसिक स्थिति की बात करें तो स्कूल बंद होने से बच्चों के अनुशासनहीन और बेपरवाह हो गए हैं। देश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की एक बड़ी संख्या है। इन बच्चों के पास वो तमाम सुविधाएं नहीं हैं जो एक प्राइवेट स्कूल के बच्चों के पास होती है। वहीं पेरेंट्स की आर्थिक स्थिति भी कोरोना महामारी के दौरान काफ़ी बिगड़ गई है, तो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या में इजाफा होना तय माना जा रहा है। अनलॉक की प्रक्रिया जिन राज्यों में स्कूल खोले गए हैं वहाँ छोटे बच्चों के स्कूल अब भी बंद हैं। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों का कहना है कि छोटे बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से केवल ना के बराबर हो रही है। ज़रूरी नहीं है कि हर घर में पेरेंट्स बच्चों को पढ़ाई कराने में मदद करें। वहीं गणित और विज्ञान जैसे विषयों की पढ़ाई हर बच्चा घर पर नहीं कर सकता। अगर स्कूल नहीं खोले जाते तो इन बच्चों के भविष्य खतरे में आ सकते हैं। अब बात करते हैं पत्र की, जिसे डॉक्टर और शिक्षावादियों ने लिखा था। इस पत्र में तर्कों के जरिए बताया गया है कि कोरोना के खतरे के बावजूद स्कूल खोलना क्यों ज़रूरी है। इस पत्र में कहा गया है कि अमेरिका में हुए शोध में पाया गया है कि 25 साल से कम उम्र के लोगों में कोरोना वायरस से मौत की संभावनाएं बेहद ही कम है। डेल्टा वेरिएंट को लेकर पेरेंट्स की चिंता को सीरो सर्वे के नतीजे कम कर देते हैं। पत्र में कहा गया है कि शिक्षा में कमी बच्चों के भविष्य पर बड़े स्तर पर प्रभाव डालेगी। स्कूलों के लंबे समय तक बंद होने से भविष्य में बच्चों के सामने गरीबी से लेकर नौकरी तक की समस्या आ सकती है। स्कूल जाने की वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। वहीं इंडिया टुडे से बातचीत में महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया ने कहा कि ये स्कूल खोलने का सही वक्त है। बीते 17 महीनों में ये सामने आ चुका है कि बच्चों में कोरोना का खतरा बेहद ही कम है। इसीलिए उन्हें शिक्षा से वंचित रखना गलत होगा। अगर कोरोना के खतरे की बात की जाए तो इसमें दो राय नहीं है कि कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका बनी हुई। लेकिन जब तमाम सर्वे और शोध में ये बात साबित हो चुकी है कि बच्चों को कोरोना से नुकसान पहुंचने की संभावनाएं बेहद ही कम है, तो स्कूल को खोला जाना ही चाहिए। वहीं देश में अब तक 62 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन की एक डोज दी जा चुकी है, जो काफ़ी हद तक सुरक्षित माहौल बनाने के लिए पर्याप्त कहा जा सकता है।
केरल को छोड़कर किसी भी राज्य में कोरोना संक्रमण के ज़्यादा मामले सामने नहीं आ रहे हैं। इन मामलों में बच्चों की संख्या केवल चुटकी भर है। WHO के एक हालिया बयान में कहा गया है कि भारत में कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। जब कोरोना के लंबे समय तक हमारे बीच रहने वाला है तो बच्चों की पढ़ाई पर नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।